नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको आज देने जा रहा हूं एक ऐसे सिक्के की जानकारी। 10 रुपए का एक सिक्का जो बिक गया 3 लाख रुपए में। जी हाँ, 3 लाख रुपए में। इसी तरह के ही कुछ सिक्के और बनाए गए। सन 2004 में बनाया गया एक क्रॉस कॉइन, और वो सिक्का भी बिका लगभग $8,000, यानी कि 8×8 = लगभग 6 लाख रुपए का। एक ऐसा और पैटर्न कॉइन बनाया गया जो सोल्ड नहीं हो पाया, उसे भी लगाया गया तो सोल्ड होने के लिए। जी हाँ, इस तरह के बनाए जाते हैं कई बार सिक्के, और जिनकी कीमत है बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली पैटर्न कॉइन और सर्कुलेशन के अंदर आए हुए कॉइन जो बनाए जाते हैं, पहले जिसे कहा जाता एक्सपेरिमेंटल कॉइन, उनके अंदर क्या होता है फर्क, और किस तरह से हो जाता है। कुछ झोल और सिक्के आ जाते हैं मार्केट में, और अगर कोई ऐसा सिक्का मार्केट में आ जाता है जिसकी छपाई हुई होती है 10, 20, 30, 25 सिक्के, तो उस सिक्के की कीमत पहुंच जाती है लाखों रुपए में। जी हाँ, इसी तरह से बनाया गया है कुछ सिक्के, और मैं आपको दूंगा आज एक 10 रुपए के ऐसे सिक्के की जानकारी, जिसे बनाया गया सन 2011 के अंदर, परंतु उसको मार्केट के अंदर रिलीज कहते हैं कि नहीं किया गया, परंतु फिर भी वो सिक्का मार्केट में आया, और मार्केट में आने के बाद वो सिंगल सिक्का बिका 3 लाख, 3.5 लाख रुपए में। जी हाँ, 3.5 लाख रुपए में। कौन सा है वो सिक्का, जानेंगे पूरी डिटेल। मैं आपके सामने आज कुछ ऐसे सिक्के पेश करने जा रहा हूँ 10 रुपए के, कि अगर आपको मिल जाता है कोई सिक्का तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 बार तक आप बन सकते हैं लखपति। जी हाँ, आप लोगों के पास आते हैं सिक्के, आप लोग उसको जनरल सर्कुलेशन से इकट्ठे करते हैं, उन्हें जनरल सर्कुलेशन में चला देते हैं। आप नहीं देखते कि ये सिक्का इस साल के अंदर, इस मिनट के अंदर बना या नहीं बना। कोई ऐसा सिक्का जो किसी मिनट के अंदर ना बना हो और वो आ जाता है मार्केट में, तो उसकी कीमत हो जाती है हजारों लाखों रुपए। अब ना बना हुआ का मतलब ये होता है कि सिक्का तो बनाया गया, परंतु उसकी क्वांटिटी रखेगी बहुत कम। इंफॉर्मेशन देकर गवर्नमेंट को या बिना इंफॉर्मेशन के वो सिक्के किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलके निकाल दिए गए मार्केट में, या आरबीआई में कई बार ऐसे सिक्के पहुंच जाते हैं जिनकी क्वांटिटी होती है 1500, और आरबीआई उन सिक्कों को भी कर देता है मार्केट के अंदर बाकी के सर्कुलेटेड सिक्कों के साथ रिलीज। अभी अभी जैसा हुआ कि 1982 का सिक्का मिला हैदराबाद मिंट का, कई सालों के बाद तो पता चला कि हैदराबाद मिंट से सिक्का बना। ऐसे ही क्रॉस कॉइन मिला 2007 का, तो ये पता चला कि 2007 में क्रॉस कॉइन बॉम्बे मिंट का बनाया गया, कीमत हो गई 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, इस तरह का एक कुछ सिक्का क्रॉस कॉइन 2004 के अंदर बनाया गया, और उसको सर्कुलेशन में लाया गया सन 2005, 6 और 7 के अंदर, परंतु सिक्का बना लिया गया 2004 के अंदर वो, और वो सिक्का बिक गया 6 लाख रुपए में। जी हाँ, इस तरह के बहुत सारे सिक्के उतरते हैं मार्केट के अंदर। मैं आज आपको देता हूँ एक 10 रुपए के सिक्के की जानकारी। क्या है उसमें, जाओ तो साइड पे दे रहा हूँ स्क्रीन आपको मैं उसकी इमेज। जी हाँ, और इमेज के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा हुआ कि मार्केट सर्कुलेशन में उतारे गए 10 रुपए के 2 तरह के सिक्के। एक सिक्का बनाया गया, 15 लाइनें हैं उसके ऊपर, और वो है ये सिक्का। 15 लाइन है और बीच में लिखा गया 10, और दूसरी साइड की इमेज है ये। इसी तरह का एक सिक्का बनाया गया 2011 के अंदर, वो सिक्का बनाया गया ये। इस सिक्के के अंदर क्या है खासियत, इसके ऊपर आप देखिए कि सेंटर में लिखा हुआ 10, और ऊपर है इसमें 10 लाइनें। एक्चुअली ये सिक्का जो रिलीज किया गया, ये किया गया 15 लाइन वाला। सिर्फ ये 10 और 15 लाइन का चक्कर, और सिक्के की कीमत 3 लाख रुपए। जी हाँ, 10 और 15 लाइन का चक्कर, बाकी दोनों सिक्के बिल्कुल सेम, और कीमत के अंदर आप लोग खुद हिसाब लगाओ कि एक सिक्का मार्केट जनरल सर्कुलेशन से चलता है, उसकी कीमत है 10 रुपए, और दूसरा सिक्का बिक जाता है 3 लाख रुपए का। इसी तरह
2004 में बनाया गया क्रॉस कॉइन, उसकी इमेज है ये सिक्का बिक गया 6 लाख रुपए का। जी हाँ, क्योंकि 2004 में रिलीज नहीं किया गया, मार्केट में इसको बेचा गया ये कहकर पैटर्न कॉइन। परंतु नहीं, ये पैटर्न कॉइन नहीं है। पैटर्न कॉइन के अंदर कोई भी पैटर्न कॉइन बनाया जाता तो उसके ऊपर लिखा जाता एक्सपेरिमेंटल पैटर्न या एक्सपेरिमेंटल कॉइन, इसकी लगाई जाती है स्टैंप, और वो सिक्का है ये। जी हाँ, इसके ऊपर बनाई गई एक मिसाइल और इसे बनाया गया एक्सपेरिमेंटल के तौर पर। इस सिक्के को रिलीज नहीं किया गया और गवर्नमेंट ने इस सिक्के को रिलीज करने की मान्यता नहीं दी, और इसके ऊपर छपा हुआ है एक्सपेरिमेंटल कॉइन। ये होता है फर्क। परंतु सिक्के कई बारी कोई कंपनी गलती से, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिक्का 1997 और 1996 2 सालों में छापा गया। 1996 का सिक्का हो गया रियल, और 1997 में निकाले गए सर्कुलेशन में सिक्के। इसी तरह से अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 2021 में सिक्का कुछ निकाल दिया गया मार्केट में, और वो सिक्का हो गया रियल। खैर, उसकी तादाद थी बहुत ज़्यादा जो कि मार्केट के अंदर उतारा गया, इसलिए उसकी कीमत के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, परंतु फिर भी उसकी कीमत हो गई हाई। तो आपके हाथ में अगर आता है कोई सिक्का तो आप ये चेक करो कि किस सन में ये सिक्का रिलीज किया गया। अगर आपके पास कोई ऐसा सिक्का आ जाता है कि उस सन के अंदर वो सिक्का रिलीज ही नहीं हुआ और सिक्का लग जाता है आपके हाथ में, तो उस सिक्के की हो जाती है हजारों लाखों रुपए कीमत। जी हाँ, आज मैंने आपको देनी थी एक ऐसी इंफॉर्मेशन कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहता था कि कई बारी ऐसा होता है कि कोई सिक्का किसी सन में रिलीज किया जाता है और लगातार चलता है, वो 8 साल 10 साल 12 साल, परंतु आखिरी साल के अंदर 12वें से 13वें साल के अंदर भी कोई कंपनी कुछ सिक्के बनाकर मार्केट में रिलीज कर देती है। या सिक्का रिलीज होने से पहले, यानी कि कोई सिक्का 2004 में रिलीज किया गया और उसके बाद उसे निकाला गया अगले 10 साल तक, परंतु 2003 का कोई सिक्का अगर आपके हाथ में लग जाता तो यानी किसी कंपनी ने कुछ सिक्के, चाहे वो 10 20 50 100 छापे हों, वो छापे जरूर, वो सिक्का मार्केट जनरल सर्कुलेशन में नहीं है। अगर लग गया आपके हाथ तो आपके लिए होगे बारे नहीं आ रहे। तो रखिए इस चीज़ का ध्यान। अगर आप हैं कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर तो आपको बहुत चीज़ों की करनी पड़ेगी जांच पड़ताल। आज की इन्फॉर्मेशन कैसे रही कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटी, दे दो एक लाइक, और वीडियो को कर दो इधर से उधर। जी हाँ, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।